स्वागत 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 है आप सभी का स्टडी विद आरआरएम में। मेरा नाम है हिमांशु। आज शुरू कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 2। पिछले लेक्चर में मतलब कि पार्ट 1 में हम लोगों ने एज वाले क्वेश्चन किए थे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर में हम लोग पहली बात तो डिजिट वाले क्वेश्चन करेंगे, पार्ट वाले क्वेश्चन करेंगे एंड स्पीड डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग शुरू करें डिजिट वाले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको डिजिट वाले क्वेश्चन करना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा आओ बताते हैं। जैसे हम लोग अगर हम 25 लिख दें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 है। कैसे? एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं उसको, ऐसे लिख सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। क्या वंस प्लेस पे है? ये है टेंस प्लेस पे। सीखा नहीं था वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यही सीखा था। तो वंस प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 2, मतलब 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ऐसे और करते हैं, 36 मान लेते हैं। इसको हम लोग 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना। वंस टेंस, टेंस मतलब 3 इंटू 10, वंस प्लस 6 इंटू 1। बोलो हाँ कि ना। अगर हम लोगों को, अगर आपको मैं ये दे दूं, नंबर दे दूं, नंबर नहीं मतलब आपको वन प्लेस दे दूं, टेंस प्लेस दे दो, क्या नंबर बना लोगे? आओ बताते हैं कैसे। मैंने वन प्लेस दे दिया 2 और टेंस प्लेस दे दिया 6। 1 प्लस 2 है, 10 प्लस 6 से क्या नंबर बना लोगे? नंबर बना लोगे ऐसे। 10 प्लस पर 6 है मतलब 6 इंटू 10 प्लस 1 प्लस पर 2 है मतलब 2 इंटू 1। नंबर बना लोगे। एग्जाम्पल एक और, 1 प्लस पे 6 है, 10 प्लस पे 9 है। नंबर बना लोगे। कैसे बनाएंगे? 10 प्लस पे 9 है मतलब 9 इंटू 10 प्लस 1 प्लस पे 6 है मतलब 6 इंटू 1। बोलो हाँ कि ना। अब सिखाते हैं डिजिट, मतलब कैसे करेंगे डिजिट वाले क्वेश्चन। जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे, जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन कोई भी होगा, उसमें पहले पहला काम क्या करना है? लेट करना है। लेट वंस प्लेस इज एक्स। क्या करेंगे? वन प्लेस को एक्स मान लेंगे एंड टेंथ प्लेस को प्लेस इज इक्वल टू वाई। वन प्लेस को एक्स मानेंगे, 10 प्लेस को वाई मानेंगे। अब ऐसा नंबर बनाएंगे। नंबर कैसे बनाएंगे? 10 प्लेस पे वाई है तो वाई इंटू 10 प्लस 1 प्लेस पे एक्स है तो एक्स इंटू 1। तो नंबर क्या बन गया है? 10y प्लस एक्स। अब एक कम और करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स। रिवर्स रिवर्स करेंगे उसको, मतलब 1 प्लेस पे क्या हो जाएगा? y हो जाएगा और 10 प्लेस पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये रिवर्स करेंगे तो 1 प्लेस वाला 10 प्लेस पे चला जाएगा, 10 प्लेस वाला 1 प्लेस पे चला जाएगा। तो 1 प्लेस पे x था, वहां ओडेस मैंने मान लिया, 1 प्लेस पे y मान लिया। 10 प्लेस पे y था, मैं 10 प्लेस पे x मान लिया। इससे नंबर बनाएंगे रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर एंड डेस बोल देंगे। 10 प्लेस पे x है मतलब x इंटू 10 प्लस 1 प्लेस पे y है मतलब y इंटू 1। मतलब रिवर्स नंबर क्या बन गया है? एंड डैश मतलब रिवर्स नंबर 10x प्लस y। बोलो हाँ कि ना। देखो, जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन में पहला काम क्या करना है? ये करना है। 1 प्लेस को x मानेंगे, 10 प्लेस को y मान लेंगे, फिर नंबर निकाल लेंगे। नंबर 10 प्लेस मतलब y इंटू 10, 1 प्लेस मतलब x इंटू 1। ये नंबर बन गया। अब इसको रिवर्स भी करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे तो 10 प्लेस वाला 1 प्लेस पे, 1 प्लेस वाला 10 प्लेस पे, तो o डैश मान लेंगे, y हो गया, t डैश मतलब 10 प्लेस वाला, रिवर्स वाला x हो गया। तो रिवर्स नंबर निकाल लेंगे n डैश x इंटू 10 प्लस y इंटू 1। तो ये रिवर्स नंबर मतलब n डैश निकल गया। इतना काम
किसी भी डिजिट वाले क्वेश्चन में पहले इतना काम करना ही है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या है, द सम ऑफ द डिजिट। डिजिट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला काम क्या क्या करना है, लेट करना है। लेट वंस प्लेस इज एक्स एंड 10 प्लेस इज वाई। नंबर क्या बनाएंगे, नंबर हो गया 10 प्लस वाई है तो वाई 10 इंटू वाई, वाई इंटू 10 लिख लो पहले, वाई इंटू 10 प्लस एक्स इंटू 1, तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस एक्स, ये नंबर हो गया। अब रिवर्स भी नंबर निकालना है। रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे, रिवर्स, इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग डिजिट, तो आप वंस प्लेस डिजिट मान लो, डिजिट 10 प्लस डिजिट, रिवर्सिंग डिजिट, तो वन प्लेस पे क्या हो जाएगी, वन प्लेस डिजिट y हो जाएगी, और 10 प्लस पे डिजिट इस x हो जाएगी। तो n डैश बनाएंगे, मतलब कि रिवर्सिंग वाला, तो n डैश 10 प्लस पे x है तो x इंटू 10, 1 प्लस y है प्लस y इंटू 1, मतलब रिवर्सिंग वाला नंबर ये बन गया 10x प्लस y। बोलो हाँ कि ना, नंबर निकाल लिया है, रिवर्स नंबर निकाले। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर इज 9। जो नंबर है दो नंबर डिजिट, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर, जो नंबर है तो दो नंबर डिजिट वाले उसका सम 9 है। 1 प्लस एक्स मतलब डिजिट क्या बनते हैं एक्स और वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर, दो नंबर जो डिजिट हैं दो नंबर के उस सम को 9 माना है, तो मैंने x और y माना तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो 9 टाइम द नंबर, क्या 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या है नंबर n है, 9 टाइम्स द नंबर इज मतलब इज इक्वल टू क्या, also 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर क्या ये नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ 10, क्या ट्वाइस द ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्स किया था हम लोग, रिवर्सिंग ये वाला हो गया, एंड डैश नंबर का उपयोग हो गया, रिवर्सिंग नंबर का उपयोग हो गया, मतलब कि डिजिट वाले क्वेश्चन में पहला काम तो नंबर निकालो और रिवर्सिंग नंबर निकालो। अब सॉल्व करते हैं इसे, 9 नंबर क्या है 10y प्लस एक्स इसको 2, रिवर्सिंग नंबर कौन सा है 10x प्लस वाई। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब यहाँ पे आ जाते थोड़ा धीमे धीमे, अब y को उधर वाला x को इधर वाले, 90y माइनस 2y इसको 20x माइनस 9x, 90y माइनस 2y 88y, 20 माइनस 9 11y 11x, 11 काट 11 बन जाए 11, 11 एट जाए 80 88, तो 8y इक्वल टू x। इक्वेशन सेकंड बन गई, बोलो हाँ कि ना। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आओ सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन, तो x की जगह 8y पुट करेंगे, 8y प्लस y इक्वल टू 9, तो 9y इक्वल टू 9, 9 बन जा 9 बन जा, तो y इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, 8 इंटू 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8,
अब निकालना क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर निकालने हैं। तो नंबर क्या होगा, n इज इक्वल टू 10y प्लस x, ये हो गया। n इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 1 है प्लस x की वैल्यू 8 है, तो नंबर एक हो गया 10 इंटू 1 प्लस 18 हो गया। और n डैश ये भी तो नंबर है 10x प्लस y, तो n डैश को 10 इंटू एक्स कितना है 8 प्लस 1, तो n डैश 80, 10 इंटू 80 81, ये आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है, बोलो हाँ कि ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी के या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की या फिर पीवाईक्यू, ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 पहले क्या करना है, 10 सम ऑफ द डिजिट, डिजिट वाला क्वेश्चन है, मतलब पहला काम तो क्या है, लेट कर लो। लेट वंस प्लेस digit is x and tens place digit is y। तो नंबर क्या बनाएंगे, नंबर हो गया 10 प्लस 10y प्लस x, ये नंबर हो गया। अब रिवर्सिंग करेंगे, रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्सिंग मतलब कि टेंस वाला वंस हो जाएगा, वंस वाला टेंस हो जाएगा। वंस प्लस डिजिट y and tens place digit is x। तो रिवर्सिंग में नंबर क्या होगा, मतलब कि n डैश क्या, n डैश 10 प्लस 10x है तो 10x प्लस y, ये रिवर्सिंग में नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर्स, डिजिट का सम दो नंबर्स, एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग एंड द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 165। क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर, क्या, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का डिजिट का सम क्या था, ये है, नंबर तो ये है, सम भी नंबर हो गया, ये क्या, नंबर। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर्स एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 162। जो नंबर है, नंबर प्लस रिवर्सिंग नंबर का सम दिया है 165, ये नंबर हो गया, प्लस रिवर्सिंग नंबर कितना है, रिवर्सिंग नंबर इज 165। समझ में आया कि नहीं आया। द सम ऑफ द क्या, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू नंबर्स एंड नंबर हो गया, सम प्लस n लगा दिया, एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 165, n प्लस n डेज इज 165। अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, n डैश, n क्या है 10y प्लस x, n डैश क्या है 10x प्लस 10y, y सिर्फ ओनली, y is 165, 10y प्लस y 11y प्लस 10x प्लस x 11x इक्वल टू 165। 11 कॉमन ले लिया, x प्लस y इक्वल टू 165, तो x प्लस y इक्वल टू 165 बाई 11 आ गया है। एक इक्वेशन ये बन गई, बोलो हाँ कि ना। अब क्या है, इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। जो डिजिट है 3 से डिफर कर रही है, मतलब 3 माइनस कर रही है, मतलब कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना। इफ द डिजिट डिफर, डिजिट x एंड y है, माइनस इज 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्या नहीं होगा, इतना एक इक्वेशन और बनेगी, कौन सी बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसमें ये तो बोला नहीं कि x माइनस वाई 3 लिखो, इसने बोला है इफ द डिजिट डिफर बाय 3, क्या, इफ द डिजिट, डिजिट है डिजिट,
डिजिट का -3 आ रहा है। अगर डिजिट का -3 आ रहा है तो x माइनस वाई 3 हो सकता है, y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर। तो यहां से क्या करोगे? x एंड y की वैल्यू निकाल लोगे दोनों से। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, x एंड y की, यहां से भी x एंड y की। फिर क्या निकालोगे? जब सॉल्व करोगे तो x y की वैल्यू आएगी, नंबर निकालना है तो n निकाल लेना और n डैश निकाल लेना। कमेंट में आंसर कर देना। क्या? कमेंट में आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना? इसके साथ भी सॉल्व करना है, इसके साथ भी सॉल्व करना है। देन नंबर निकालना, फाइंड द नंबर, n एंड n डैश निकालना है। बोलो हाँ कि ना? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करना क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज x इज 2। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर। नंबर निकालना, नंबर को मान लेंगे। लेट द नंबर इज x एंड y। क्या? x एंड y। नंबर को मैंने x एंड y मान लिया। पूछा क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर x एंड y। मैंने x एंड y को नंबर माना है, तो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। हाफ डिफरेंस मतलब x माइनस y इक्वल टू, इज लगाया मतलब इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर यहां मान लो x ग्रेटर देन y। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉल नंबर इज 13। ग्रेटर नंबर को x माना है, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब कि x प्लस एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मतलब 2y, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, डबल कर दो y को, इज 13। इक्वेशन 2 बन गई है। अब पूछा क्या है? नंबर्स पूछे हैं, मतलब x एंड y की वैल्यू पूछे हैं। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इसको इसको इधर भेज देंगे, 4 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब सॉल्व कर लोगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। अब माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, माइनस माइनस माइनस, x x कट जाएगा, y माइनस 2y माइनस y, 4 माइनस 13 माइनस 9, y से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पटक दो, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, तो x प्लस y की वैल्यू 9 है, इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू -5। आंसर आ गया। नंबर पूछा था, नंबर x एंड y माना था, तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू -5। चलिए शुरू करते हैं पार्ट वाले क्वेश्चन। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। जो मंथली हॉस्टल चार्ज है, तो एक महीने में जो पड़ता है चार्ज वो फिक्स्ड है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। इसमें एक तो फिक्स चार्ज होगा, जैसे कि इसमें बोला गया द पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। जो हॉस्टल का चार्ज है मंथली का वो फिक्स्ड है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। बाकी जो जितने दिन रहो ज्यादा उतना अलग से चार्ज पड़ेगा। इन मैथ्स व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। पहले मान लेंगे जो फिक्स चार्ज क्या है और वेरी कर रहा है वो चार्ज क्या है। लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स। जो मैंने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया है, एंड पर डे चार्ज इज वाई। मैंने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया, जो पर डे मतलब एक, जैसे मैंने एक महीने ज्यादा रुका हूं तो उसका चार्ज वाई है, जो पर डे लगेगा। फिक्स चार्ज एक्स है एंड पर डे चार्ज वाई है। तो वहां यहाँ क्या, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स द फूड फॉर 20 डेज। जो स्टूडेंट ए है
वो 20 डेज फूड लेता है, सी हैज टू पे 1000 रुपीज। 20 दिन खाना लेता है, 1000 रुपये पे करता है, मतलब कि फिक्स चार्ज तो पड़ेगा। पूछो क्यों? कि वो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो पड़ेगा, मतलब कि एक्स हो जाएगा प्लस फिक्स चार्ज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, पर डे चार्ज, एक दिन का चार्ज वाई है, तो 20 दिन का चार्ज 20 वाई हो जाएगा। 20 वाई सी हैज पे टू 1000 रुपीज इज इक्वल टू 1000 रुपीज, जहां रुपीज मान लो रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। फिक्स चार्ज पड़ेगा। अब 20 दिन खाना लिया, एक दिन का चार्ज वाई है, तो 20 दिन का चार्ज 20 वाई हो जाएगा। कितना पे किया? 1000, 1000 हो गया, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई है। हम आगे पढ़ते हैं। एस हॉस्टल चार्ज, हाँ, वेयर एज आई स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फॉर 26 डेज पेज 1180 रुपीज। स्टूडेंट बी है, वो 26 दिन के लिए खाना लिया है, वो 1180 रुपये पे किया, मतलब कि फिक्स 400 एक्स पड़ेगा ही, फिक्स 400 एक्स पड़ेगा ही, प्लस एक दिन के लिए वाई है, तो 26 दिन के लिए 26 वाई हो जाएगा, 26 वाई। कितना पे किया है? 1180। एक क्वेश्चन सेकंड बन गई है। बोलो क्या ना पूछना, इसे पूछा क्या है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब कि एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है। क्या पूछे? एक्स एंड वाई की वैल्यू। सॉल्व कर लोगे? एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। इक्वेशन फर्स्ट होगी, सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस 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 एक्स कट जाएगा। 26y माइनस 20y 6y इक्वल टू 180। जो क्यों? 1180 में से 1000 माइनस करेंगे, 180 बचेगा। तो y इक्वल टू 180/6, 6 1 जा 6 3 18 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 30, मतलब कि 30 रुपीज। एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 20, y की वैल्यू 30 है, इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 1000 माइनस 6,600। तो x इक्वल टू रुपीज 400। 0600, हाँ माइनस किया, हाँ, मतलब कि आंसर आ गया है। फिक्स चार्ज 400 पड़ेगा और पर डे चार्ज 30 रुपीज पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करना क्या है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर। मैंने क्या कहा था? तो टैक्सी है, जैसे टैक्सी मैंने ओला बुक की है, अब जहाँ आने का वो फिक्स चार्ज जो कुछ होगा 50-100 रुपए, जो फिक्स चार्ज तो होगा ही। अगर तुम आए वो उतनी दूर से आ रहा है, तो कहीं से आ रहा होगा, बुक किया आपने, वो उतनी दूर से आ रहा है, तुमने कैंसिल कर दी फटाक से, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? जब उसको नुकसान हो जाएगा तो उसमें फिक्स किया है। अगर मैं आपका बुकिंग लेता हूँ तो मैं फिक्स चार्ज तो लूंगा 50-100 जितना भी है, आप कैंसिल करो चाहे ना करो, मैं फिक्स चार्ज तो लूंगा। और उसके बाद अगर आप चलते हैं तो पर किलोमीटर जो चार्ज होगा मैं उतना लूंगा। इसी में यही बोला है, द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। क्या मान लेंगे पहले हम लोग? लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज इज वाई। मैंने फिक्स चार्ज एक्स मान लिए, जो पर किलोमीटर चलेगा उसको वाई मान लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हाँ सही बात है। फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की जर्नी में, 10 किलोमीटर की जर्नी, क्या 10 किलोमीटर की जर्नी में द चार्ज पेड इज वन, तब चार्ज पेड इज ₹75। जब 10 किलोमीटर गया है तो उसने 75 रुपीज पे किए हैं।
इसका मतलब क्या है, फिक्स चार्ज तो दोगे, बोलो हाँ कि ना। ये फिक्स चार्ज दोगे प्लस जब 1 किलोमीटर का वाई चार्ज ले रहे हो तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया, क्यों नहीं। 1 किलोमीटर का वाई तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो गया, तो 10 वाई। कितना पे किया है, 75 रुपीज। ये क्वेश्चन 1 बन गई, बोलो हाँ कि ना। अब इधर आते हैं, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, क्या 15 किलोमीटर की जर्नी हो गई एक और। द चार्ज पेड इज रुपीज 110, मतलब 110। फिक्स चार्ज जो पड़ेगा ये एक्स प्लस 1 किलोमीटर जाने के लिए वाई चार्ज पड़ रहा है, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए 15 वाई हो जाएगा, तो 15 वाई इज इक्वल टू कितना पे किया, 110। ये क्वेश्चन सेकंड बन गए, बोलो हाँ कि ना। अब पूछा गया है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस को उतना उससे कितना पे होगा, हाँ कितना पे करेगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर देते हैं। एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 75। इक्वेशन फर्स्ट है, माइनस कर देंगे, माइनस 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 एक्स एक्स कट जाएगा, 15 वाई माइनस 10 वाई 5 वाई इक्वल टू 110 माइनस 25। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 गया, 35 बचा, हाँ 35 आ जाएगा। हाँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/5। 5 से 35, मतलब कि y की वैल्यू आ गई है 7। यहाँ रुपीस मान लेना, अरे सॉरी, रुपीस वाई, रुपीस एक्स, तो 7 आ गया क्या, पर किलोमीटर चार्ज का 7 आ गया। अब यहाँ निकालते हैं क्या, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 10 वाई, वाई की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 75। x प्लस 70 इक्वल टू 75। x इक्वल टू 75 माइनस 70, x इक्वल टू 5 रुपीज। मतलब कि फिक्स चार्ज 5 रुपए है और पर किलोमीटर चार्ज 7 रुपए है। पूछा क्या है, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको कितना पैसा पड़ेगा। तो x प्लस फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर या 25 वाई, तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 25 वाई की वैल्यू 7 है, मतलब कि 5 प्लस 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, 7 फिर 25 का 5 तो कैरी 14, 6 25 का 5 तो कैरी 14, 15, 16, 165। आंसर कितना आ गया है, 165 प्लस 170 रुपीज, ये आंसर आ गया। 25 किलोमीटर जाने के लिए 170 रुपए पे करने पड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। करना क्या है, आज शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट। शॉपकीपर बुक अपनी रेंट पे देता था, मतलब किराए पे। फॉर रीडिंग सी टैक्स अ फिक्स चार्ज, मतलब एक जो बुक शॉपकीपर है वो अपनी बुक को किराए पे देता था, मतलब कि रेंट पे देता था, रीड करने के लिए। रीड करो मुझे वापस कर दो। चार्ज सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। वो जो शॉपकीपर था वो अपनी बुक को रीडिंग के लिए किराए पे देता था, मतलब कि रेंट पे देता था। उसने कहा है जो 2 दिन के लिए ले जाओगे उसका फिक्स चार्ज है, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज में लोगे, जितने भी लोग, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज लूंगा। अगर 2 दिन से ज्यादा आप रीड करते हैं, मतलब अपने पास 2 दिन से ज्यादा बुक रखते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 2 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगेगा। इतना समझ में आया। शॉपकीपर है जो बुक को किराए पे देता है रीडिंग करने के लिए, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगाता है। अगर 2 दिन से ज्यादा लोगे उसका पर डे चार्ज एक्स्ट्रा लगाता है। इसका मतलब क्या है, लेट कर लेंगे क्या, लेट लेट द फिक्स चार्ज
for 2 days is x. After 2 days, per day, after 2 days per day charge is y. 2 दिन के लिए जो, हाँ, द फिक्स चार्ज फॉर 2 डेज, द फिक्स चार्ज फॉर 2 डेज, हाँ, जो 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज मैंने x मान लिया है। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद पर डेज चार्ज y मान लिया। 2 दिन के बाद जो चार्ज होगा उसमें y मान लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। A shopkeeper gives book on rent reading, हाँ ठीक है। She takes a fixed charge for the first 2 days and an additional charge for the each days, ठीक है। Thereafter, Latika paid ₹22 for a book kept for 6 days. 6 days के लिए बुक रखी है क्या? बुक 6 days के लिए, तो लाटिका है 6 day के लिए बुक रखी है, उसमें ₹22 दिए हैं। 6 day मतलब कि 2 days तो फिक्स वाला हो गया, बोलो हाँ कि ना। बाकी बचा 4 days, मतलब कि फिक्स चार्ज का x था तो x हो गया, प्लस 2 दिन के बाद पर डे चार्ज 4 डे, मतलब एक दिन का चार्ज y है तो 4 दिन का चार्ज 4y हो जाएगा। कितना पे किया है? 22 इक्वल टू 22। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 days, जो आनंद है 4 दिन के लिए बुक लिया है, उसने रुपीज कितने पे किया? 16। इसने पे किया था 22। अब इसमें 2 दिन तो फिक्स वाला है, 2 days फिक्स्ड है। अब एक्स्ट्रा 2 days रखे हो, मतलब कि 2 days के लिए फिक्स है x है, प्लस 2 दिन के बाद एक दिन के लिए y है तो 2 दिन के लिए 2y है। कितना पे किया? 16। दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, x एंड y की वैल्यू निकालो। पूछा क्या है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द फिक्स चार्ज, मतलब रुपीज x हो जाएगा। मैं गलती कर रहा हूँ बार बार, तुमको नहीं करनी है y, तुमको रुपीज y लिखनी है। क्या लिखनी है? रुपीज, हाँ, तो x एंड y रुपीज में आएंगे। पूछा क्या है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। x एंड y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? x एंड y की वैल्यू निकाल लो। किसकी? x इक्वल टू y इक्वल टू, कमेंट में आंसर, इसमें आंसर ऑन कमेंट, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, जो ए एंड बी प्लेस है जो हाईवे से 100 किलोमीटर अपार्ट है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट सेम टाइम। एक कार ए है एंड एक कार बी है, वो सेम टाइम से, हाँ, सेम टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, जो कार है सेम डायरेक्शन में जा रही है एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 hours। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, दे मीट इन 7 hours। क्या करना है? जो एक कार ए है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, ये पार्ट मान लो ए हो गया, ये बी हो गया। एक कार ए है, बोलो हाँ, वो स्टार्ट करी ए से, नजर फ्रॉम बी, एक कार बी है, वो स्टार्ट कर रही, एक कार बी से स्टार्ट कर रही है एट सेम टाइम से स्टार्ट करी। में टाइम कितना दिया गया है? 5 hours, टाइम है 5 hours। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, एक कार ये ए है एक कार बी है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगी, मतलब कि ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगी। अगर ये इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जाएगी। अगर मैं मान लू, क्या मान लू? इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 hours। कुछ इसकी स्पीड होगी, कुछ इसकी स्पीड होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही, स्पीड डिफरेंट है। मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं।
मान लेंगे प्लेस ए एंड बी, एक प्लेस ए एंड बी है, 100 किलोमीटर है, बोलो हाँ। ये है 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। वन का स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रही है एंड दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम कितना है 5 आवर। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, जो कार ए जो कार एक ये है एक बी है, तो सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है। अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगी। डिफरेंट स्पीड, इसके एक्स मान लिया, इसकी वाई स्पीड मान लिया है 5 आवर में। इफ द ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, केस वन ये हो गया क्या, केस वन। ये मान लो कहीं मिल रही है, कहाँ मिल रही है, सी पॉइंट पे, क्या, तो सी पॉइंट मान लो दोनों सी पॉइंट पे मिल रही है। कुछ इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी सी पॉइंट पे एक साथ मिलेंगी, बोलो हाँ कि ना। यहाँ मिल जाएंगे तो एक बनाते हैं इक्वेशन। अगर ए सी, ये इसका 100 किलोमीटर दिया है, अगर इसका माइनस ये कर दे तो ये आ जाएगा। कैसे, ए सी माइनस इतने में से इतना माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी, बोलो हाँ। इतने में से इतना माइनस कर दिया तो इतना आ गया, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी। तो ए सी क्या है, एक फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या, डिस्टेंस ऑफ ए सी ये दिया गया है, माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी दिया गया है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी 100 किलोमीटर दिया गया है। डिस्टेंस ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई, एक्स दी गई है, टाइम कितना दिया गया 5 दिया गया है, माइनस डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी की डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है वाई दी गई है और टाइम कितना दिया 5 दिया गया, मतलब कि 100, मतलब कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 100, तब x माइनस वाई 5 वन जा 5 टू जा 0, 520। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, बोलो हाँ। एक कार, एक पॉइंट ए है एक बी है, एक कार ए से स्टार्ट हो एक कार बी से स्टार्ट हो, इसकी कुछ स्पीड है इसकी कुछ स्पीड है, ये सी पॉइंट पे मिल रही है, किसी भी पॉइंट सी वहां मिल रही है, इसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर दे दी गई है। तो क्या करेंगे, स्पीड एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। इतने में से ए सी में से बी सी माइनस कर दे तो ए बी बचेगा, तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है 100 किलोमीटर है। हम लोग ए सी को डिस्टेंस मतलब ए सी है, डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस को हम स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। तो स्पीड एक्स है टाइम 5 है, इसको भी स्पीड वाई है टाइम 5 है, तो सॉल्व किया इक्वेशन ये बन गई। अब क्या बोला है, केस 2 देखो, केस 2, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर। अब एक कार ये एक कार एक पास आ रही, ईच अदर एक पास, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यहाँ पे कार एक ए है एक कार बी है, ये भी ये इधर आ रही है ये इधर आ रही, इसको x किलोमीटर पर आवर मान लिया, इसको y किलोमीटर पर आवर मान लिया। अभी एक पास ईच अदर एक पास आ रही है, अगर ये पॉइंट ए, ये कार ये इधर जा रही है तो ये इधर आ रही है, आपस में आ रही है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ये कहीं पे एक टाइम कितना दिया 1 आवर, एक घंटे में कहीं मीट करेंगे किसी पॉइंट पे, ये ए मान लो ये बी मान लो सी पॉइंट पे, एक घंटे में सी पॉइंट में दोनों मीट करेंगे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टू कार, स्पीड पूछिए दोनों कार की, मतलब एक्स एंड वाई की पूछिए। इसमें ज्योमेट्री निकाल लगा दें, ए सी डिस्टेंस कितनी दी गई है 100 किलोमीटर, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी कर दें, ए सी प्लस बी सी, बोलो हाँ। ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, समझ में आ रहा है।
इतना प्लस इतना है, पूरा सम हो जाएगा। तो एसी डिस्टेंस, एसी को स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, बोलो हाँ। एसी क्या है, एसी डिस्टेंस ऑफ एसी प्लस डिस्टेंस ऑफ बीसी इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब डिस्टेंस ऑफ एसी, एक्स डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है एक्स, टाइम क्या है 1, प्लस डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस ऑफ बीसी मतलब वाई, वाई इंटू 1, स्पीड वाई है, टाइम 1 है, डिस्टेंस ऑफ ए बी 100 किलोमीटर। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 किलोमीटर। इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 आ गया, सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेना। सॉल्व एक्स एंड वाई, यही आंसर होगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू, क्योंकि स्पीड एक्स है, वाई है।